हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आखिर जितने भी रिच लोग हैं या अमीर लोग हैं वो लोग भारत छोड़ना क्यों ज़्यादा बेहतर समझते हैं और क्यों आज हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और क्यों अपने देश का टैलेंट आज बाहरी देशों में काम कर रहा है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से जानेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। आप सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है और हमारे देश का टैलेंट कैसे बाहरी देशों में काम करके उन देशों की तारीफ कर रहा है बजाय अपने भारत देश के। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्टार्टअप से दोस्तों। हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्टार्टअप से, क्योंकि जो हमारे इंडिया के यंग यूथ थे जिनके पास अलग माइंड, अलग नॉलेज, अलग दिमाग होना चाहिए था, वो इस देश के युवाओं का स्टार्टअप बन सकते थे और वो इस देश में रहकर यहाँ के देश को भारी से भारी मात्रा में टैक्स दे सकते थे। पर क्या हुआ क्या दोस्तों? रियलिटी में हुआ ये कि वो अपने देश को छोड़ के आज बाहरी देशों में कोई गूगल का सीईओ बन गया, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन गया, कोई किसी भी चीज का सीईओ बन गया। तो वो सब जो भारत के टैलेंट थे, अगर वो भारत में होते तो इनकी कमाई का सारा टैक्स आज हमारे देश में आता और हमारे देश सच में उन्नति और प्रगतिशील की ओर एक नया कदम रखता। परंतु रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और ये लोग जो हैं ये जाके दूसरे देशों में अमेरिका जैसे कंट्री, यूक्रेन जैसी कंट्री में रहते हैं और वहाँ की किसी न किसी कंपनी में सीईओ बन जाते हैं, वहाँ किसी न किसी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज बन जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, क्योंकि भारत में शायद उन जैसे लोगों की टैलेंट की कोई कदर नहीं और भारत उनके टैलेंट को शायद सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए वो लोग अपने देश को छोड़ के बाहरी देशों में वहाँ के लिए काम करते हैं। आज भारत की हम इन्हीं सब बातों पे से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी शुरुआत होती है दोस्तों एजुकेशन सिस्टम से। मैं आपको एजुकेशन सिस्टम की हालत बता दूं कि अगर आप भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई मतलब एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको भारत देश में एमबीबीएस करने के लिए कम से कम 30 लाख से लेके 70 लाख तक रुपए की फीस चुकानी पड़ सकती है प्राइवेट कॉलेज से। और यही आप दूसरे देशों की बात ले लीजिए। अगर आप दूसरे देशों जैसे यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप यूक्रेन जैसे देश में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहां आपको 20 लाख से 40 लाख के अंदर में आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। रहना, खाना, हॉस्टल, हर एक चीज का खर्चा हो जाएगा और आपको दोस्तों एमबीबीएस की डिग्री भी मिल जाएगी। शायद इसीलिए भारत के जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में इन बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं। शायद मेन रीजन यही हो सकता है, या मेन कारण आप खुद ही सोच सकते हैं कि भारत में एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस 30 लाख से 70 लाख तक पहुंच जाती है पूरी डिग्री कंप्लीट करने पर। और अगर आप यही डिग्री बाहरी देश यूक्रेन जैसे देशों से लेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है। और शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है या सक्षम नहीं है, क्योंकि ये है हर तरह से घूसखोरी, रिश्वतखोरी, इन सब चीजों का भी यहाँ रहेंगे स्टूडेंट तो उनको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज भी अगर आप अच्छे नंबर, अच्छा मेरिट से आप लाख कोशिश करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, फिर भी आपका भारत देश में बिना घूस दिए या बिना करप्शन के आपको कुछ न कुछ तो किसी न किसी को खिलाना पिलाना पड़ेगा, जिसकी आगे अच्छी जान पहचान हो या जो किसी और अच्छे व्यक्ति को जानता हो। किसी न किसी के सपोर्ट से ही आपका काम हो सकता है। बिना किसी के सपोर्ट के आप कितना भी लाख अच्छे नंबर ला लें, आप भारत जैसे देश में कुछ नहीं कर सकते। और वह यही हाल बाहरी कंट्री में नहीं है, क्योंकि बाहरी देश में अगर आप अच्छे हैं, आप पढ़ने में सक्षम है, आपका अच्छा नंबर आ रहा है, आपने हाई रैंकिंग से एग्जाम को क्रैक किया है, तो आपको सरकार खुद मतलब वो देगी कि आप हमारे देश में रहिए, पढ़िए और अच्छे से रहिए, पढ़िए और सारा टैक्स फ्री। आपकी एजुकेशन पर भी कोई फीस नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है या आप अच्छे रैंक या अच्छी मार्कशीट या अच्छे रिजल्ट के बूते पर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप यहाँ रहकर बिना टैक्स के आप वहाँ की गवर्नमेंट खुद उन जैसे बच्चों को, स्टूडेंट को सपोर्ट करती है कि आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पर भारत देश की रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप यहाँ अच्छे नंबर या अच्छे
कुछ भी आप अच्छा कर लीजिए, बिना आपको कहीं ना कहीं करप्शन का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको घूस देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से छट के पीछे चले आएंगे। पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। और बात कर लेते हैं यहाँ के वातावरण और सफाई जैसे मुद्दों पर कि आखिर क्यों यहाँ के भारत देश के लोग जो अमीर बन जाते हैं या जिनके पास खूब पैसा हो जाता है या जिनका कोई बिजनेस सेट हो जाता है, तो वो बाहर अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं। अब इसका मेन रीजन एक प्रदूषण या यहाँ का रहना सहना या भेदभाव या छुआछूत या ये सब चीज भी हो सकता है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं आज भी 80-90% लोग अगर अच्छा नंबर लाते हैं या अच्छी मेरिट आती है तो उनकी मेरिट नहीं देखी जाती, उनके पीछे उनका सरनेम देखा जाता है, उनका लास्ट नेम देखा जाता है कि ये कौन सी बिरादरी का है, कौन से समुदाय का है, कौन से दल का है, इसकी क्या कास्ट है। ये सब चीजों से उन होनहार बच्चों को जज किया जाता है। शायद इसी के लिए आज भारत के जितने भी होनहार स्टूडेंट हैं वो बाहर जाके कहीं ना कहीं कंपनी में सीईओ बन गए और कहीं ना कहीं विदेशी देशों में काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत में इतना ज्यादा अत्याचार और शोषण बढ़ गया है दोस्तों कि यहाँ आप किसी तरह सरकार से बच जाएंगे तो आप प्रदूषण, गंदे पानी, गंदे हवा, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वायर एंड वाटर एंड पोल्यूटेड रिवर के शिकार में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से आपकी जान जा सकती है। क्योंकि यहाँ की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है और यहाँ का पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया है कि आप इंदौर की ही घटना ले लीजिए, कैसे वहाँ पानी पीने से 11 बच्चों की मौत हो जाती है और अभी तक वहाँ कितने लोगों की जान जा चुकी है और सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि बाहरी देश में जो रहना सहना, अच्छे से रहना, वहाँ का साफ पानी, वहाँ का साफ हवा, वहाँ का साफ वातावरण और जैम फ्री रोड। आप इंडिया का ट्रैफिक उठा लीजिए, इंडिया में आप अगर घर से निकल जाएं, आपको ऑफिस जाना है, आप सुबह के समय आपको ऑफिस मान लीजिए 8 बजे से है, अगर आप 6 बजे भी निकले तो आपको इतना जाम, इतना ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा कि शायद आप टाइम से अपने ऑफिस तक ना पहुंच पाए। और यही बाहरी देशों में आप अगर आपका ऑफिस अगर 7 बजे का है, आप अगर 6:40 पे भी घर से निकलेंगे तो आप 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहां के देशों में न कोई जाम, न कोई शोर शराबा, न कोई हॉर्न, न कोई सायरन, न कोई शोर और न कोई ट्रैफिक। क्योंकि वहां के लोग रूल फॉलो करते हैं अच्छे से, वहां के लोग रूल को फॉलो करते हैं, रूल को मानते हैं और उनके ऊपर उन्हें रूल को मानकर अपने कदम को उठाते हैं और अपने घर से निकलते हैं। सभी वहां रूल्स का पालन करते हैं। और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में न कोई रूल्स को फॉलो करता है, न यहाँ के नियमों को समझता है, न यहाँ के नियम से कोई चलता है। क्योंकि अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन रेड रहती है तब भी भारत के लोग अपनी गाड़ी, अपने रिक्शे, अपने ऑटो या अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी काम करते हैं, अगर ट्रैफिक लाइट रेड है फिर भी वो निकाल के चले जाएंगे। इनकी वजह से चाहे कितनों का भी एक्सीडेंट हो जाए या कितनों की जान चली जाए। पर बाहरी कंट्रियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि वहां के जितने लोग होते हैं वो रूल को फॉलो करते हैं और रूल के हिसाब से चलते हैं। और वहां की सरकार भी इस चीज के लिए फोर्स करती है। हमारी सरकार तो मटन, मुगल, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे मंदिर, इन्हीं सब चीजों में इतना ज्यादा उलझ गई है कि शायद वो इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है, ना ही देश के युवाओं के टैलेंट के ऊपर वो ध्यान दे पा रही है। शायद इसीलिए हमारे देश के युवा आज बाहरी देशों में जा रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं और बाहरी देशों की जय जयकार कर रहे हैं भारत को छोड़कर, जो कि वो भारत के ही निवासी थे। मैं आपको बता दूं, हर साल न जाने कितने ही स्टूडेंट यूक्रेन जैसे देश जाते हैं और वहां जाके अपनी लाइफ स्टाइल को, एक आम जिंदगी से एक दूसरी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो दोबारा क्यों अपने देश आए? क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। जब वो बाहर चला जाता है और अच्छा वातावरण, साफ पानी, साफ हवा मिल जाती है तो वो क्यों इस पोल्यूटेड जैसे देश में आके रहेगा अपने परिवार, जहाँ ना एजुकेशन सिस्टम सही है, ना यहाँ डेमोक्रेसी की कितनी हत्या दिन ब दिन होती जा रही है, रेप केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं और जुर्म कितना बढ़ता जा रहा है, करप्शन कितना बढ़ता जा रहा है और कितने युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लोग बाहरी कंट्री छोड़ के यहाँ आखिर क्यों आएंगे? दुबई, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, यूक्रेन जैसे देशों को छोड़ के, अमेरिका जैसे देश को हमारे देश में वो आखिर आना क्यों चाहेंगे? यही सब रीजन है दोस्तों। और बात कर लेते हैं कि इन सब कारणों से आखिर हम बच कैसे सकते हैं और हमारे देश का टैलेंट हमारे देश में ही कैसे रह सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देनी चाहिए और जहां तक हो कि फीस कम से कम रख के सभी बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए क्या व्यवस्था सही है, क्या उचित है। और टैक्सेस को थोड़ा शिक्षा के मार्ग में कम करना पड़ेगा और
बच्चों को, सरकार को खुद बढ़ावा देना पड़ेगा कि आप हमारे देश में ही जो करना है करिए, हम आपके टैलेंट को कद्र करते हैं सर। इससे यहाँ के जितने भी टैलेंटेड युवा हैं वो बाहर जाके दूसरी कंपनियों के सीईओ या इत्यादि कुछ चीज भी न बने और उनका पैसा वो जितना भी कमाए वो टैक्स उनका हमारे देश में आए, ताकि हमारा देश भी उन्नति की ओर अग्रसर हो। और इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक बिहार शहर का निवासी हूँ, एक बिहार के छोटे से कस्बे का निवासी हूँ। मुझे अगर कोई मुंबई ले गया और मुंबई में छोड़ दिया, तो मैं तो भाई मुंबई जाऊंगा तो वहां की चकाचौंध, वहां का रहन सहन, वहां का कारोबार, वहां की लाइफ स्टाइल देख के मैं तो प्रभावित हो जाऊंगा कि भाई अब मैं मुंबई में ही रहूंगा और मुंबई छोड़ के मैं किसी और देश, मतलब किसी अपने गाँव वापिस दोबारा नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है और काम करने के लिए ढेर सारी कंपनियां हैं और यहाँ हर तरह की सुविधा है, पानी, लाइट, हॉस्पिटल, दवाएं, सभी चीज मुझे उपलब्ध होती हैं। मैं अपने बिहार शहर दोबारा नहीं जाना चाहता। तो यही चीज होता है, कोई अगर अब मुंबई से निकला और वो कनाडा जैसे देश में शिफ्ट हो गया तो उसे क्या लगेगा कि कनाडा तो मुंबई से 100 टाइम ज्यादा मतलब प्रोग्रेस कर चुका है और मुंबई से लाख गुना अच्छा है। अब जो मुंबई का व्यक्ति कनाडा में शिफ्ट हो गया वो दोबारा आएगा मुंबई, यही होता है। तो हमारी सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आप देख लीजिए वहां की रिवर वाटर, नदियां कितनी साफ और स्वच्छ होती हैं, और वहीं आप भारत की नदियां ले लीजिए, भारत की रिवर्स जितनी हो उनको उठा लीजिए, उनको आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनको देख लीजिए, वो कितनी गंदी पाई जाती हैं। और जहाँ विदेशी देशों की सड़क, रोड और नदी, पानी, ये सारी चीजें कितनी स्वच्छ और साफ दिखती हैं। और यही सब चीजों होती हैं कि जो हमारे देश से लोग जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, वहां स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, वहीं अपने डिग्री लेते हैं, वहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल, किसी अच्छी कंपनी में रहकर वहीं काम करने लगते हैं, क्योंकि वो वहां की चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। और वहां की चीजों से जब उनका आकर्षण एकदम मैच हो जाता है तब वो उस देश को छोड़ के वापिस भारत जैसे देश में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, मुगल, मटन यही सब चल रहा है, यहाँ कितने ज्यादा जॉब क्राइसिस है और कितना ज्यादा भेदभाव है और कितने ज्यादा आए दिन यहाँ केसेस होते हैं, मर्डर केस, रेप केस इत्यादि केसेस रोज प्रतिदिन पर न जाने कितने के आंकड़े में सबके सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे वो लोग भी देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हम भारत जाना ही नहीं चाहते और इस तरह हमारे देश का टैलेंट खोता चला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से भारत देश की बुराई नहीं करना चाहते, न हम भारत देश की किसी भी तरह की बुराई कर रहे हैं। हम बस भारत देश की रियलिटी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक भारत का ही नागरिक हूं, आप भी एक भारत के ही नागरिक हैं। तो हमारी वीडियो का माध्यम अपने देश या अपने समुदाय की बुराई करना नहीं है, बस हम अपने देश की रियलिटी को दिखा रहे हैं, ना हम किसी देश से कंपेयर कर रहे हैं। बस हाँ, बात हम प्रोग्रेस की कर रहे हैं कि कितना देश और विश्व में जितने देश हैं वो कितना तरक्की कर चुके हैं और हमारा देश आज भी इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ है। हमारे देश को शायद अपने एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीजों को, जात पात को अलग रख के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। पानी, नदी, हवा, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो नौजवान युवा है वो हमारे देश में रहे और हमारे देश का कल्याण हो, और जितना भी पैसा कमाए उनका कुछ प्रतिशत टैक्स हमारे देश में आए, ताकि हमारा देश भी और उन गरीब बच्चों की मदद कर सके जो आउट एरिया से आते हैं, जो कई छोटे छोटे कस्बों गांवों से आते हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। तो भारत को इन सब विषयों पे काम करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या हमारी बातें सच में आपको प्रभावित करती हैं? क्या हमारी बातों से आप सच में जागरूक होते हैं? एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।